हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम सीटेट जो है वो 28 जुलाई 2013 का जो 1 to 5 का पेपर हुआ था उसके मैथ के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पढ़ते हैं पहला सवाल। इसमें दिया है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, और जिसको हम लासा और मासा के नाम से जानते हैं। तो लासा और मासा का इन्होंने क्या पूछ दिया है, अंतर पूछ दिया है। तो पहला हम क्वेश्चन देखिएगा, 5, 10, 35। देखिएगा, चाहे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। तो डायरेक्ट वाला सिस्टम जो बताया गया, जो वीडियो पड़े हुए हैं लासा मासे के, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि देखते ही खन आप बता देंगे इसका लासा इतना होगा और इसका मासा इतना होगा। ये देखिएगा इस तरीके से, किस तरीके से लगाएंगे। 5 से आपका कट रहा है सभी का, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। जहाँ से तीनों संख्याएं कटना बंद हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर मासा उतना ही होगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मासा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2, 1, 7, फिर आपका है 7, 1, 1, 1। वैसे तो क्रम जो है उसका हमें 2 से पहले काटना चाहिए था, लेकिन हमको मासा मालूम करने के लिए हम पहले वो संख्या ले लिए हैं जो तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो यहाँ से तीनों संख्याएं कट जाती हैं और कटना बंद हो जाती हैं, वो आपका मासा कहलाता है। ठीक है, क्लियर। लासा की अगर बात की जाए तो लासा क्या होगा, तो देखिएगा 5 दूनी 10, सत्ते 70। अब इन दोनों का जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, अंतर। तो इसमें घटा दीजिएगा, 65 आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है। तो लासा मासा के अगर आपको और क्वेश्चन सीखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और लासा मासा के वीडियो देख लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या पूछिए। गुणनखंडों की संख्या बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका 105 है। जब ये आपसे ये पूछा है गुणनखंडों की संख्या, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लीजिएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से काट लीजिएगा, 3 सत्ते 21। 7 से काट लीजिएगा, 7 एकम 7। तो हम इसको अगर 105 को अगर लिखें तो 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका एक नियम होता है, ये घात कितनी है, 1। जो घात आपकी दिख रही है उसमें सिर्फ आप 1 जोड़ दीजिएगा और आपस में गुणा कर दीजिएगा, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। जैसे ये घात 1 है तो 1 + 1, गुणे का निशान लगा दीजिएगा। ये 1 + 1, गुणे का निशान 1 + 1, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 बराबर कितना आएगा, 8। यही आपका आंसर होगा जो उसने पूछा है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या ये है आपकी, गुणनखंडों की संख्या 8। क्लियर। जब कभी भी आपसे अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो आप घात में बना लीजिएगा और जो घात दी गई है उसमें 1 जोड़ते रहिएगा। 1 था तो 1 जोड़ दिया, अगर 2 होता तो 2 धन आपका 1 हो जाता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 धन 1 हो जाता। कहने का मतलब यह है कि घात में 1 जोड़ देना है और आपस में गुणा कर देना है, तो गुणनखंडों की संख्या आपकी निकल आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका 8 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। तीसरा देखिएगा, यदि समय अब 2:17 जो पीएम दिया गया है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। देखिएगा ध्यान से। तीसरा 2:17 PM, ठीक। इसके जस्ट 12 घंटे के बाद
12 घंटे के बाद जो आपका 2:17 AM आएगा भाई। 12 घंटे के बाद जो है वो 2:17 AM आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 11 घंटे 59 मिनट दे रहा है उसमें 1 ही मिनट तो कम है, तो इसमें से 1 मिनट कम कर दीजिएगा। जब 1 मिनट कम कर देंगे तो आपका कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। तो यहाँ पर क्या आएगा? AM। तो यानी कि 2:16। तो देखिएगा कहीं पर दिया है 2:16 AM, देखिएगा D आपका सही है। फिर एक बार समझ लीजिएगा, ये कह रहे हैं कि 2:17 और आगे 11 घंटा 59 मिनट, यानी कि 12 घंटे में 1 मिनट कम। तो हमने 2:17 को 12 घंटे बाद बजाया, PM से हमारा 12 घंटे के बाद AM हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक उसमें ज़्यादा हमने जोड़ दिया, 12 घंटे होने में उसमें 1 मिनट की कमी, तो हमने 1 मिनट कम कर दिया, तो 2:16 हो गया। क्लियर? इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। पहले चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना है। 3.5 घंटे, 3.5 का घंटे का मतलब 3 सही 1/2, ठीक है। 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, यानी कि 3 पूरा और आधा। समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो देखिएगा समकोण में डिग्रियों की संख्या इसने पूछी है, तो देखिएगा 3 सही 1/2 गुणे 90 डिग्री। तो 3 दूनी 6, 7/2 गुणे 90, ये 45 कर लीजिएगा। 7 पना 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315। देखिएगा ऑप्शन 315 दिया है, ये सही है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। और चाहे अलग अलग करके कर लीजिएगा, 3 गुणे 90 कर लीजिएगा, फिर 1/2 90 कर लीजिएगा, तब भी आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिएगा 3.5 का था तो ये 90 हो गया, प्लस हाफ आधा रह गया, गुणे 90 डिग्री। चाहे ऐसे कर लीजिएगा, बात एक ही है। 9 3 27, 270 हो जाएगा। ये 45 कट जाएगा, ये 45 जब जुड़ेगा तो 5 11, ये 315 ही आएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आइएगा 5वां क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, लिखा हुआ है 5वां। क्या कह रहा है? 11 इकाइयाँ, तो भाई 11 इकाई कर दो, ठीक है, प्लस 11 धाइयाँ, तो धाई 10 की होती है, तो 1 0 लगा दिया, 11 धाइयाँ हो गई। आगे कह रहा है 11 सैकड़ा, सैकड़ा आपका 100 होता है, तो जो देखिएगा 100 लिख दिया और 11 लिख दिया, और इसको जोड़ देना है, प्लस का निशान लगा दिया। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन देख सकते हैं 12 21, सी सही है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और लगाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। अगर थोड़ा आप समझ जाएंगे तो वही नंबर आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और 3028 का योग कितना है? तो देखिएगा 509 और 3028 का योग, तो क्या करेंगे? छठा क्वेश्चन, 509 हो गया, और 3028, ये 3028 हो गया। आगे कह रहा है का योग कर दीजिएगा। 16 1 17, यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ 3, यही आपका आंसर। देखिएगा 3 5 3 7 35 37, ये सी ऑप्शन सही है। सीधा सीधा योग था, बस हिंदी में लिखा हुआ था, अंकों में लिखना था, जोड़ देना था। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां पढ़िएगा कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो आयत का क्षेत्रफल उसने पूछा है। तो सबसे पहले देखिएगा वर्ग का परिमाप। ये कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप।
तो वर्ग का परिमाप जो है वो आपका दिया गया है कितना, 24। आयत का परिमाप जो होता है वो 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई को L लिख दिया, चौड़ाई को B लिख दिया, वृत्त। तो आप इसको हल करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो आपका 12 आएगा। 12 बराबर देखिएगा आयत की लंबाई आपकी उसने दी है 8 प्लस B। जब यहाँ से हम 12 माइनस 8 करेंगे बराबर B, तो आपका 4 बराबर B, यानी कि B बराबर आपका 4। पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल जब आप लगाएंगे तो क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 8 है, चौड़ाई 4 है, 8 चक्कू कितना हो जाएगा, 32। वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिएगा 32 कहीं पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इसको लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन देते हैं संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो पहले संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 3 का जो स्थानीय मान क्या निकालना है, स्थानीय मान। जब 3 का आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 के जितना 3 है वो 2 अंक अगर दिख रहा है तो उसका 2 0। और इसी का अगर जातीय मान निकालेंगे, क्या कह रहा है, अंकित मान या जातीय मान, बात एक ही है। अंकित मान, अंकित का मान का मतलब जो है वही अंक आपको लिख देना है 3। तो उसमें ये पूछ रहा है कि अंकित मान में अंतर, तो इनका अंतर कर दीजिए। अंतर का मतलब घटाना। तो 300 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 297। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आइएगा 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 क्वेश्चन। संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितने से भाग देना है, 9 से। तो 9 एकम 9, 0 यहाँ लगा तो 0 यहाँ से 7 आया, भाग नहीं आता, 0 लग गया, फिर 70 हो गए तो 9 छंगा 54, 7 63 हो जाएगा। बचा कितना, 7, फिर 7 का आपने लिया, 70 हो गए, 9 अट्ठे 72 आ गया, बचा कितना, 5। यही तो आपका शेषफल हुआ, यही आपका रिमाइंडर हुआ। तो यानी कि 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और आगे के इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा आपके सामने ये जो पहले 10 क्वेश्चन लग चुके हैं, ये 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, ये 16 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो 11वें की हम बात कर लेते हैं। ये साइड लिखा हुआ है, बस खाली समझने की बात है, 1 सेकंड में ही लग जाएगा। देखिएगा 11वां लिखा है कि निम्न प्रतिरूप को देखिएगा। देखिएगा पहले ब्रैकेट में इन्होंने क्या किया है कि 9 लिया है, -1 कर दिया, भाग 8 का दिया तो 1 दिखा रहा है। अब 9 8 यानी कि घटते हुए क्रम में 9 8 हो गया, फिर 1 दिखा रहा है, भाग 8 है, और 1 2 हो गया है। तो इसी तरीके से 9 8 हुआ तो 1 2 हो गया, 7 यहाँ पर आया तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। इसी तरीके से 9 8 7 6 आया और -1 हो गया। तो देखिए घटते हुए क्रम में जो जा रहा है तो वही 1 2 3 4। तो इसी प्रतिरूप को देखने के अनुसार हमें इसका मान क्या होगा। जब आप ये देख रहे हैं 9 1 है तो 1 लिख दिया, 1 2 संख्या ही घटते हुए क्रम में तो 1 2 लिख दिया। तो रीजनिंग का भी समझ लें आप इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 में से अगर 1 घटाएंगे और 8 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 98 में से 1 घटाएंगे तो आपका 97 आएगा, और इसमें आप भाग देंगे तो 8 का भाग इसमें नहीं आप कर पाएंगे 97 में। तो 90 से 97 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसके रूप को देखना है और उसी हिसाब से आंसर निकालना है। तो सीधा आप ये समझिएगा, यहाँ पर 1 थी संख्या तो 1 हो गया, 9 8
इधर घटते हुए क्रम में है तो इधर 1 2 कर दिया गया। ये 9 8 7 है तो यहाँ पर 1 2 3 कर दिया गया। 9 8 7 6 है तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 कर दिया गया। अगला वाला आएगा 5 कर दिया जाएगा, उससे अगला वाला आएगा 6 कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो आंसर जब आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, इसके हिसाब से यहाँ पर 4 था तो 4 लिख दिया गया, 3 था तो 3 लिख दिया गया, 2 था 2 लिख दिया गया, 1 था 1 लिख दिया गया। तो 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये था आपका क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं और फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि नदी में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में जाते हैं। जब नाव जो है या साइकिल है या कार है एक ही दिशा में जाएंगे तो दूरी जो है, अगर 2 लोग चल रहे हैं तो आगे पीछे होंगे या नहीं होंगे। तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दूरी वहाँ पर आप घटाकर निकाल सकते हैं, और अगर विपरीत दिशा में जाते तो दूरी को हम जोड़ देते। इस बात को, कंडीशन को याद रखना है कि एक दिशा में जब जाएंगे तो आपका दूरी जो है वो घटाई जाएगी, और जब हम विपरीत दिशा की बात करेंगे तो जोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पर एक दिशा की बात आई है, एक ही दिशा में जाते हैं दोनों लोग। तो यहाँ पर देखिएगा 12वां क्वेश्चन है आपका, एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है, ठीक है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, तो समय जो दिया है वो 3.5 घंटे दिया है दोनों के लिए। तो हम पहले वाले नाव की हम चाल की बात करते हैं। तो नाव की चाल, पहली नाव की दूरी हम डायरेक्ट करते हैं। दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है, ठीक। तो पहले वाले के लिए अगर हम निकालेंगे, पहली वाली के लिए, तो आप चाल इसकी पता है कितना है 20, समय आपका 3.5 घंटा, इसका मतलब है 3.5 का 3 सही 1/2। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2, यानी कि 20 गुणे ये 7/2, 2 से इसको काट देंगे तो बराबर आपका आ जाएगा 70 किलोमीटर। किसके लिए? ये पहली नाव के लिए। इसी प्रकार जो है वो आप दूसरी नाव के लिए, दूसरी नाव की दूरी, तो दूसरी नाव की दूरी के लिए चाल गुणे समय, लेकिन दूसरी नाव की चाल कितनी है आपकी 23, तो हम 23 लिख देंगे गुणे यही 3.5 का मतलब 7/2। इसका इससे हम पहले गुणा कर देंगे, 7 तियां 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16, और ये आपका 2 पंचे 10, इतना आपका निकल आएगा किलोमीटर। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों दूरियों को आपस में क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि जो हमारी नाव की चाल, नाव जो जा रही है वो एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा के लिए आपस में दूरियों को घटा दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बीच की दूरी दोनों की, तो आपका ये 80.5 है और ये आपका 70 है। इसको जब हम घटाएंगे तो 0.5 और ये 10, यही आपका आंसर होगा 10.5। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर ₹80 प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है, यानी कि कितना फ़ायदा होता है, तो ये पूछा गया। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा काम करें। देखिएगा, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, ये सुखाने के। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो खरीदती है, तो कुल मछली का दाम कितना हुआ पहले? 13वां।
कुल मछली का दाम बराबर, देखिएगा 1500 किलो खरीदती है, कितने में? 25 में। तो हमारा पूरा निकल आएगा इतने रुपए में खरीदती है। ये 2 जीरो हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25 और 12 आपका ये 37, इतने रुपए में वो खरीदती है। ठीक है, इतना हो गया। अब वो ये कह रहा है, अब वो क्वेश्चन जो है वो आपका ये कह रहा है कि शुरू में एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 थी, कितनी? 1500 किलो। तो अब उसका भार सुखाने के बाद, सुखाने पर भार या वजन 1/3 गुणे 1500, भाई सुखाने पर इसका तिहाई तो 500 आ गया, तो हमारा 500 सुखाने के बाद बची। अब ये कह रहा है कि जब सुखाई गई है तो उसको 80 रुपये किलो बेचती है वो, तो 80 का इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो मछली का दाम अब कितना हो जाएगा सुखाने के बाद? 500 गुणे 80, ये 3 जीरो लग गया, 8 पंचे 40, इतना रुपया। अब आप देख सकते हैं ये आपका सुखाने से पहले है, ये सुखाने के बाद है। तो वो कह रहा है कि कितना कमाती है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, इसको घटा दीजिएगा। तो कमाती बराबर, यानी कि कितना फ़ायदा कर लेती है, ये आपका 40,000 और वो आपका 37,500। इसको घटाएंगे तो 005 और ये 2, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 2500 रुपये, 2500 रुपये वह कमाती है। क्लियर? जैसा पहले क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको समझें कि कह क्या रहा है। ऐसा नहीं कि पता लगा जैसे कर दिया बस। जब आप उसका बेस नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आपका सवाल नहीं लगेगा। ट्रिक चाहे आप कितनी भी आती हो, कितनी भी रटी हो, उससे कोई मतलब नहीं, बेस मालूम होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, अगला देखिएगा। 14 पढ़ते हैं, क्वेश्चन 14। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा है, ठीक है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या है। तो 450 लीटर के लिए कार्टूनों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिएगा, कार्टूनों की संख्या हमको निकालना है, बहुत सरल है। देखिएगा कितना लीटर है, 450 बटे करिएगा, कितना मिली है, 750। देखिएगा यहाँ पर पहले एक बात समझ लीजिएगा, ये मिली में है और ये आपका लीटर में है। तो लीटर वाले को मिली में अगर बनाएंगे तो हम 1000 का गुणा कर देंगे। लीटर को मिली में बना लिया। कितने गत्ते हैं, कितने बोतलें हैं, 6 गुणे 6 कर दीजिएगा। इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 15 पंचे और 15 तियाँ 45, ये 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10 मिलकर एक जीरो कट जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा, 100। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 करेक्ट। आइएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं 15वां। किसी बक्से की आंतरिक लंबाई का चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला जो लिखा है 16वां ये भी रिपीट का मतलब ये हूबहू तो नहीं है, संख्याएं चेंज हैं, लेकिन पीछे वाले जब आपने जो पढ़े हैं इसके सीटेट के पेपर जो वीडियो मिले हैं उसमें आप देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है लगभग वही आ रहे हैं। उसमें आपको क्या है, जिनको गणित नहीं आती है तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उसी तरीके के आ रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत अच्छा
और एक ही तरीके से लग जाता है। बक्सों की आवश्यकता हुई तो बक्सों की संख्या पूछी है इसने, बक्सों की संख्या। पीछे भी एक वीडियो जो डाला था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन था। तो कितने सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, 8, 6, 6, 4 और बटे इसका बस आयतन लगा दीजिएगा। तो 4 × 3 और × 2। अब इसको हल कर लीजिएगा। तो 4 × 12 दूनी 24, या काट ले 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 छंग 24, 4 छंग 24, यानी कि 21 66 बटे 6, 6 से काट दीजिएगा। 6 तियाँ 18, 6 चरंग 36, 6 एकम 6, यानी कि 361 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करते हैं तो हौसला नहीं बढ़ता है। क्लियर, इसको नोट करिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा क्या है 16 नंबर, निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें लिखा है, पहला देखिएगा ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है एक घन के 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सही है। एक घन के 6 फलक होते हैं, सही है एकदम। बी उसने दिया है, चलो इस यहीं पे बता देते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है निम्न में कौन सा सही नहीं है। पहला वाला बिल्कुल सही है, पूछ रहा है सही नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होगा। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 0.10 और 0.1 समान है। देखिएगा दशमलव, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या और उसके आगे उसके जो पीछे जितने भी जीरो हैं आप कितने भी लगा दीजिएगा, 1 0 लगा दी, 2 0 लगा दे, लेकिन वो 0.1 के बराबर ही होगा। जीरो से अब यहाँ पर जी जीरो बेकार होता है। ठीक है, लिखें या ना लिखें। डी वाला क्या है, 56.7 किलोग्राम बराबर इतना दिया है, ये गलत है। देखिएगा डी वाला 56.7 किलोग्राम। तो देखिए जी, ये जब किलोग्राम में जब बनाया, किलोग्राम में दिया है और बनाया गया ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो आप देखिएगा 56.7 × 1000 जो कायम बन गया, ग्राम में बन गया। जब ये ग्राम में आपका बन गया तो इसका इससे जब हम गुणा करेंगे तो 5 6 7 और 3 जीरो लगाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका 5 6 7 00 इतना ग्राम आना चाहिए, और जबकि उसमें 1 0 आगे कम है। तो इसलिए आंसर जो है इसके हिसाब से निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।